हृदय विदारक घटना हुआ है। एक दिव्यांग भाई को जो है यहाँ पे जैसे खबर चल रही है कि उनको जिंदा जला दिया गया है रस्सी से बांधकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? पत्रकार महोदय, कहने के लायक तो कोई शब्द नहीं। इस संसार में भगवान इंसान को जन्म इसलिए दिए हैं कि इंसान को मदद करेगा, लेकिन आज आप अपने नज़रों से देख रहे हैं कि इंसान का कातिल बन रहा। आप जब जानिएगा इसकी गहराई बात, तो जितने भी आपके चैनल से जुड़े लोग इसको देखेंगे उनका दिल दहल जाएगा। एक हमारे भाई दिव्यांग थे, राजेश राय जी, इसी में गुमटी चला करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, और जीविकोपार्जन करने के क्रम में उनके पिताजी, उनके भाई और उनके भाई के पत्नी लोगों ने षड्यंत्र रच करके, और इनको अभी माता जी सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 1.5-2 बीघा जमीन हमको है। उस जमीन नहीं देने के कारण एक पिता ने अपने बेटे को, दिव्यांग बेटा को, देखिए कितना बुरी तरह से जला दिया। सारा उसमें रहने वाला इनका आवास जल गया, सारा जल गया, उनका दुकान जल गया। आप उधर भी कैमरा में दिखा सकते हैं कि कितना आग का लहर कितना तेज था कि पेड़ का सारा टहनी पत्तियां भी जल गई। अब बताइए कि वो दिव्यांग उसमें कैसे जिंदा रहे होंगे। वो इसी आग में झुलस करके उनकी प्राण चली गई। क्या इस घटना के पीछे की बड़ी वजह क्या कुछ हो सकती है? तो एक पिता ने अपने दिव्यांग पुत्र को जो है मौत के घाट उतार दिया, और इतना बेरहमी के साथ। इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुर के जो सीनियर एसपी महोदय हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत कार्रवाई से कार्य कर रहे हैं। उनसे अभी हम लोगों ने जा कर के मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह घिनौना हरकत करने वाले व्यक्ति को हम लोग कदापि नहीं छोड़ेंगे, और निश्चित रूप से उनको हम लोग गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम लोगों ने उनसे मांग किया है कि इनका मृत्यु का खास कारण है कि उनके पिताजी, उनके भाई और उनके भाई के पत्नी चाहते हैं कि इनका हिस्सा नहीं मिले, और हिस्सा से बेदखल करने के लिए उनको मृत्यु किया गया। तो आप जो है हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी इनका ज़मीन है उस ज़मीन से उस सारे व्यक्ति को बेदखल किया जाए, और सारे व्यक्ति को जेल के सलाखों रखा जाए, और कड़ी से कड़ी सज़ा केवल नहीं, इनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर फांसी की सज़ा होती है तो हम समझते हैं कि आने वाले जो दिन होगा, उस दिन में जो हमारे समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग, वो पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, गुरबा हो या कमज़ोर वर्ग के लोग हों, तो कोई भी व्यक्ति उनको संपत्ति ना हड़प सके, उनको अपने संपत्ति से बेदखल नहीं कर सके, और ना ही लोग उनको जो है इस तरह की घिनौना हरकत कर सके। ये हमारी मांग। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, केवल जमीन और संपत्ति के लालच में इस तरह से बेरहमी से बर्बरतापूर्वक किसी का हत्या कर देना, क्या है सरकार के सिस्टम पे भी कुछ सवाल हो सकता है क्या ऐसे में? सरकार के सिस्टम पर तो सवाल उठ ही रहा है, लेकिन सरकार के सिस्टम पर सवाल तब उठेगा जब उनके ऊपर सरकार का जो विधिवत कानूनी कार्रवाई है वो नहीं होगा तो। लेकिन मैं यहाँ आते ही देख रहा हूँ कि यहाँ के सारे प्रशासन अलर्ट है। और प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? प्रशासन की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं, और कुछ जो प्रशासन के कार्रवाई में कमी रह गई है, काम की कमी, उसको भी अभी हम लोग पूरा कर करके और भेजने का काम करेंगे। तो क्या लगता है आपके यहाँ का जिला का, मुजफ्फरपुर का पुलिस कप्तान और यहाँ के स्थानीय आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के लोग क्या इंसाफ दिला पाएंगे? पूर्ण विश्वास है मुझे कि बिल्कुल निश्चित रूप से इनको न्याय मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। ये न्याय मिलने का एक ही कारण है, और मुझे पूर्ण विश्वास इसलिए है कि ये हृदय विदारक घटना है। इस घटना का निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। जिस तरह से आप घटनास्थल पे देख रहे हैं और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, मतलब सुनकर रूह कांप जाने वाला घटना है। पत्रकार महोदय, ये भी आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ हमारे स्टेट के भी टीम पहुँचे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पहुँचे हैं, प्रदेश के सेक्रेटरी पहुँचे हैं, प्रदेश के RTI पदाधिकारी पहुँचे हैं, और तमाम यहाँ जिला के, देखिए कैमरे के पीछे सारे हमारे दिव्यांग भाई भी यहाँ बड़ी संख्या में 11 बजे से लगभग लोग मौजूद हैं, और इस चीज़ के लिए काफ़ी लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है और काफ़ी दुख भी है।